Bismillah Rahman Rahim. Students, we are studying chapter number 5, which is about the liquids. And today, in our lecture number 3, we are going to study hydrogen bonding. Now, learning objectives of this articles to enable our students to define and explain hydrogen bonding with the help of examples, to describe the reason for the high boiling point of ammonia, water, and HF as compared to the other hydrides of the groups 5A, 6A, and 7A. To justify the solubility of organic compounds in water. To explain the cleansing action of soap with respect to hydrogen bonding. To describe the specific structures of protein, DNA, and ice due to hydrogen bonding. And to explain the specific properties of the fibers and food substances due to hydrogen bonding. So let's see what is hydrogen bonding. Hydrogen bonding is defined as a special type of dipole-dipole force which exists between highly electropositive hydrogen bonded to fluorine, oxygen, or nitrogen in one polar molecule and a lone pair of electrons present on oxygen, fluorine, or nitrogen in an other polar molecule. Now let's see what does it means. हमने पढ़ा है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस जो हैं दे आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स. तो मैंने अभी आपको बताया कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो डायपोल में डायपोल क्या है, दे आर द पोलर मॉलिक्यूल. उसके एक एंड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एंड पर जो है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज एटम. फर्स्ट कीजिए कि एक पोलर मॉलिक्यूल में पॉजिटिवली चार्ज एंड जो है वो हाइड्रोजन एटम है. कौन सा हाइड्रोजन एटम, जो उस पोलर मॉलिक्यूल में या तो फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्डेड है या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ. ये तीनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से उन पोलर मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, तो सपोज कीजिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है दूसरे पोलर मॉलिक्यूल में वो क्या है, वो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. और इस पर क्या है, या इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो बेटे एक पोलर मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल की हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम या ऑक्सीजन एटम या नाइट्रोजन एटम के दरमियान एग्जिस्ट करने वाली स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है. तो यहाँ पे हम एक और बात भी समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे मॉलिक्यूल के दरमियान, ऐसे पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं जिसमें फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोवल बॉन्ड हो या नाइट्रोजन हाइड्रोजन कोवल बॉन्ड हो. ऐसे मॉलिक्यूल की कुछ एग्जांपल वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इथाइल अल्कोहल एटसेट्रा. तो आप डेफिनेशन एक दफा फिर देख लीजिए कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स which exists between highly electropositive hydrogen bonded to fluorine, oxygen or nitrogen in one polar molecule and a lone pair of electrons present on fluorine, oxygen or nitrogen in an other polar molecule. ये strong electrostatic forces हैं या special type of dipole forces हैं जो एक polar molecule में मौजूद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, ऐसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन
जो फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड हो और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल की फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम पर मौजूद लोन पेयर के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या ऐसी डायपोल डायपोल फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती हैं। इनफैक्ट ये बॉन्ड नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। Now, what are the properties of hydrogen bond? Hydrogen bond is longer but is weaker than normal कोवल बॉन्ड। कोवल बॉन्ड में क्योंकि बॉन्डेड एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती हैं, इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसके कंपैरिजन में वीकर होगा एंड इज लॉन्गर। Hydrogen bonding is stronger than dipole-dipole force of attraction as well as the London dispersion forces. So comparative strength of these forces will be covalent bond stronger than hydrogen bond stronger than dipole-dipole forces, dipole-dipole forces are stronger than London dispersion forces. Hydrogen bond is a directional bond that it exists in a specific direction like covalent bonds. ये जो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताई थी, अब हम देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ वाटर। नो इन वाटर two hydrogen atoms are bonded to highly electronegative oxygen and there are also present two lone pair. When hydrogen atoms are bonded to highly electronegative oxygen, these atoms becomes highly electropositive क्योंकि ऑक्सीजन इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। Now these highly electropositive hydrogen are strongly attracted by the lone pair of electrons present on the oxygen of the other water molecules. So these force of attraction which exists between highly electropositive hydrogen in one water molecule and lone pair of electron present on the oxygen of other water molecule are known as the hydrogen bonding. Two more examples. Hydrogen bonding in hydrogen fluoride. Fluorine is the highest electronegative atom. So the hydrogen atom which is bonded to fluorine atom will be highly electropositive. This highly electropositive hydrogen will be strongly attracted by lone pair of electrons present on the fluorine of other HF molecule, and such type of electrostatic force of attraction is also known as the hydrogen bonding. कहने का मतलब ये है कि HF में हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ये हाइड्रोजन एटम जो कि फ्लोरीन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेबरिंग HF की फ्लोरीन पर मौजूद लोन पेयर को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Likewise, in ammonia, there is present a lone pair of electron on nitrogen atom. Three hydrogen atom bonded to nitrogen, they are highly electropositive. So this lone pair of electron will strongly attract the electropositive hydrogen of other ammonia molecule, and such force of attraction are also known as the hydrogen bonding. Now let's see that how hydrogen bonding affect the properties of the different substances. We'll study it under the heading of applications of hydrogen bonding. सबसे पहले कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कुछ कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट को कैसे इफेक्ट करती है। ये जो कंपाउंड्स हम स्टडी कर रहे हैं, दे आर द हाइड्राइड्स। Hydrides are the binary compounds of hydrogen. Binary compounds of hydrogen का मतलब है कि they are the compounds of hydrogen with n other elements. These are the hydrides of the group 4a, 5a, 6a and 7a. ग्रुप 4a में सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है कार्बन, इसका हाइड्राइड मीथेन CH4। ग्रुप 4a में
थर्ड पीरियड का एलिमेंट सिलिकॉन, इसका हाइड्राइड SiH4। इसी ग्रुप में फोर्थ पीरियड का एलिमेंट जर्मेनियम, इसका हाइड्राइड GeH4, जर्मेनियम हाइड्राइड। और ग्रुप फोर्थ में ही जो एलिमेंट फिफ्थ पीरियड में शामिल है वो है टिन, और इसका हाइड्राइड टिन हाइड्राइड। ये तमाम क्या है? दे आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान हम पढ़ चुके हैं कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। और दूसरी बात जो हम ये पढ़ चुके हैं कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं उनकी स्ट्रेंथ साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन द पोलराइजेबिलिटी। तो अगर हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस and the period number of central element in these hydrides, we come to know that methane possesses lowest boiling point, silane, that SiH4, high boiling point, germanium hydride still high boiling point, and tin hydride highest boiling point। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि increase in the boiling point of hydrides of group 4A from methane to tin hydride is due to increase in the molecular size, increase in the polarizability, and increase in the strength of London dispersion forces. But situation is different for the hydrides of the elements of the group 4A, 5A, and 6A. Now the elements of group 5A are ammonia, are nitrogen, phosphorus, arsenic, and antimony. Their hydrides are ammonia, phosphine, arsine, and stibine. ये तमाम पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ग्रुप 6A के जो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड में, सल्फर थर्ड पीरियड में, सिलेनियम फोर्थ पीरियड में, और टेलोरियम फिफ्थ पीरियड में। Hydrides of these elements are H2O, H2S, H2SE, H2TE. All these are also polar molecule. Elements of group 7A are fluorine, chlorine, bromine, and iodine. Their hydrides are HF, HCl, HBr, and HI. ये तमाम भी पोलर मॉलिक्यूल हैं। अब हम देखते हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो ग्रुप 4A एलिमेंट के हाइड्राइड की निस्बत जो है वो कम है या ज्यादा है। तो हम ये कंपैरेटिव ग्राफ देखते हैं। We observe that boiling points of the hydrides of group 5A, 6A, and 7A, they are higher as compared to the boiling point of the hydrides of group 4A. इसकी रीजन ये तमाम क्या है? They are the polar molecules, और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स इन थ्री ग्रुप्स के जो हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट हैं ये ग्रुप 4A के हाइड्राइड के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। अब हम इसी ग्राफ में एक और एस्पेक्ट भी स्टडी करते हैं। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इसी ग्रुप के बाकी हाइड्राइड यानी फास्फीन, आर्सीन और स्टिबीन से ज्यादा है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसी ग्रुप के बाकी हाइड्राइड यानी H2S, H2SE और H2TE से ज्यादा है। HF का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसी ग्रुप के बाकी हाइड्राइड्स यानी HCl, HBr और HI से ज्यादा है। अब इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन जो है वो ये है कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, फास्फीन में, आर्सीन में और स्टिबीन में नहीं है। इनमें क्या है? डायपोल डायपोल फोर्सेस।
तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल डायपोल फोर्सेस की निस्बत स्ट्रॉन्गर है, इसलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इन बाकी हाइड्राइड से ज्यादा है। In the same way, hydrogen bonding exists between the molecules of water, but there are dipole-dipole forces exist between the molecules of H2S, H2Se, and H2Te. Therefore, water possesses high boiling point as compared to the other hydrides. In the same way, HF possesses intermolecular hydrogen bonding, whereas there are present comparatively weaker dipole-dipole forces between the molecules of HCl, between the molecules of HBr, and the between molecules of HI. Due to this reason, the boiling point of HF is higher as compared to that of HCl, HBr, and HI. So, due to existence of hydrogen bonding in these three molecules, their boiling points are higher as compared to the hydrides of other elements in their respective groups. यहाँ पे बेटा जी एक और बात देखिए, अब फिर हम इन तीनों मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करते हैं। HF की निस्बत वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है, अमोनिया का कम है, यानी कंपैरेटिव बॉइलिंग पॉइंट्स वाटर सबसे ज्यादा, फिर HF और फिर अमोनिया। अब इसकी रीजन क्या है कि HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा है। इसकी रीजन क्या है? रीजन समझने के लिए हम वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं। वाटर में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स हैं और इसके साथ 2 हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये वाटर पर 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन पर मौजूद जो है वो एक लोन पेयर एक वाटर की हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो दूसरा लोन पेयर दूसरे वाटर की हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल में ये दोनों जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पर, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर में ज्यादा एक्सटेंसिव होगी। ड्यू टू द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इट पोजेसेस हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब आप जरा कंपेयर कीजिए HF को। HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो फ्लोरीन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। So hydrogen bonding is stronger in HF, लेकिन फ्लोरीन पर मौजूद जो 3 लोन पेयर्स हैं, इनमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम जो है वो मौजूद है HF में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। और एक और बात जो है वो यूं भी की जा सकती है कि ओनली वन लोन पेयर इज इन प्लेन विद द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द अदर HF मॉलिक्यूल। इस रीजन की बेस पर जो HF में फ्लोरीन पर लोन पेयर तो 3 हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सो इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF, इट इज लेस एक्सटेंसिव एज कंपेयर टू दैट इन वाटर, जिसकी वजह से जो HF का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वाटर की निस्बत लोअर होगा। तो अब हम तीसरी बात इस पे आ जाते हैं अमोनिया पे। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी दैट विल बी वीकर एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर, एज कंपेयर टू दैट ऑफ HF। और दूसरी बात जो है वो ये है कि यहाँ भी लोन पेयर सिर्फ एक ही है, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो लेस एक्सटेंसिव इन अमोनिया, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट HF से भी जो है वो कम होगा। तो इस तरह इन रीजन की बेस पे ये आप स्लाइड जरा अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, HF उससे कम और अमोनिया उससे कम। तो ये कंपैरिजन जो है वो बहुत आसान है, सॉरी, और इम्पोर्टेंट भी है। तो हम एक दफा फिर देख लेते हैं
कि why the boiling point of water is higher as compared to HF and ammonia. So hydrogen bonding depends upon the electronegativity difference. Due to this reason, hydrogen bonding is stronger in HF, but it has low boiling point as compared to water. The reason is that both the lone pairs on oxygen atom in water form the hydrogen bonding, but in HF only one lone pair can form the hydrogen bonding. Therefore, due to more extensive hydrogen bonding in water, it has high boiling point. And due to less electronegativity difference, hydrogen bonding in ammonia is even weaker and it has low boiling point. आप अपने आंसर को इन ग्राफ से लाजमी स्पॉट करना है. So this was the first application. Now the second application. Second application का मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी जो मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती है वो क्या है. दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ज्यादातर जो है वो नॉन पोलर है. लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल भी है. कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होंगे? जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं. इनकी एग्जांपल्स अल्कोहल्स एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्कोहल्स क्या होते हैं? दीज आर द कंपाउंड व्हिच कंटेन OH एज द फंक्शनल ग्रुप. इसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन. ये अल्कोहल CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल, एंड दिस इज द वाटर. तकरीबन एक जैसा स्ट्रक्चर. So there exists the strong electrostatic force of attraction, that is hydrogen bonding, between highly electropositive hydrogen of water and lone pair of electron present on oxygen of alcohol. In the same way, there will also exist the hydrogen bonding between highly electropositive hydrogen of alcohol and lone pair of electron present on the oxygen of water. ये जो लोअर अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स containing less number of carbon atom, they are freely soluble in water due to this hydrogen bonding. लेकिन जब ये number of carbon atom 4 से exceed करते हैं तो फिर solubility decrease होना शुरू हो जाती है. Now due to the same reason, carboxylic acid, lower carboxylic acid means carboxylic acid containing up to 4 carbon atoms. They are also soluble in water. तो एक एग्जांपल देखिए, दिस इज एसिटिक एसिड containing OH group. तो there exists hydrogen bonding between highly electropositive hydrogen in one carboxylic molecule, one carboxylic acid, and lone pair of electron present on oxygen of वाटर मॉलिक्यूल. इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल है. लेकिन यहाँ भी कार्बन चेन इंक्रीज की लेंथ इंक्रीज करने की वजह से की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या कहते हैं डिक्रीज कर जाएगी. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज अबाउट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. सोप का क्लींजिंग एक्शन पार्शली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है. What are the soaps and what are the detergents? Soaps are chemically sodium salts of long chain fatty acids, whereas detergents are the sodium salts of alkyl or aryl sulfonic acids. Soaps और डिटर्जेंट्स, इनके स्ट्रक्चर के 2 पार्ट्स हैं. एक पार्ट नॉन पोलर और ऑर्गेनिक पार्ट जो कि हाइड्रोफोबिक है. हाइड्रोफोबिक का मतलब कि इट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल और वाटर इनसॉल्युबल पार्ट. ये दोनों चेन जो हैं, ये कार्बन चेन्स, ये क्या हैं? दे आर द हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर पार्ट्स. ये वाटर इनसॉल्युबल पार्ट्स हैं. जबकि ये सोप के अंदर ये कार्बोक्सिलेट पार्ट या ये सल्फोनेट पार्ट जो है ये क्या है? दे आर
ionic or polar parts are the polar ends. ये क्या है? They are hydrophilic parts and they are water soluble. यानी सोप और डिटर्जेंट का जो एक पार्ट है वो वाटर insoluble है, that dissolve the dirt or grease, oils, etc. और दूसरा पोलर पार्ट है, ये पोलर पार्ट क्या कहेगा? दिस इज फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो क्लींजिंग एक्शन किस वजह से है? जब हम सोप या डिटर्जेंट को एक डर्टी सरफेस पर अप्लाई करते हैं जिसमें वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल मौजूद है लाइक ऑयल और ग्रीस, तो नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ये क्या करेगा? ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ये ग्रीस या ऑयल पे अटैक करके उसको डिसॉल्व करेगा, और पोलर या हाइड्रोफिलिक एंड जो है ये क्या करेगा? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो वाटर और सोप के इस पोलर एंड के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ये ग्रीस को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में डिवाइड कर देता है विच इज इजीली वॉश्ड अवे बाय रिंसिंग विद द वाटर। तो इस तरह वाटर और सोप के मॉलिक्यूल के दरमियान एग्जिस्ट करने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस डर्ट को रिंस कर देती है या वॉश कर देती है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सिस्ट ना करती तो ये जो डर्ट के जो पार्टिकल्स हैं ये उस डर्टी सरफेस पर ही रह जाते अलोंग विद द यानी सोप, और वाटर जस्ट ऊपर से पास कर जाता। फोर्थ एप्लीकेशन और प्रॉपर्टी is that exists in paint and dyes. Paint and dyes, they are adhesive materials। किस वजह से? उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल इंडिगो इज अ डाई, एलिसरीन इज डाई। इसमें ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उनकी एडिसिव नेचर को है वो डिस्क्राइब करती है, या ये इनकी एडिसिव नेचर जो है ये इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। और हनी और ग्लूज जो है वो स्टिकी होते हैं ड्यू टू द सेम रीजन। इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर है, ये डाइस के दरमियान जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आल्सो एग्जिस्ट इन द फाइबर्स which are used in making thread for cloth making. These threads are rigid, they possess high tensile strength, they are made up of cotton, silk and other materials। और इनकी ये तमाम प्रॉपर्टी यानी रिजिडिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ वो किस वजह से? दिस इज आल्सो ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen bonding also exists in the food substances like glucose, fructose and sucrose। उसकी रीजन ये है कि इन substances में OH ग्रुप्स होते हैं which form the intermolecular hydrogen bonding, और इसी रीजन की बेस पे वो वाटर में soluble भी हैं क्योंकि वो वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। Hydrogen bonding is responsible for the specific structure of certain organic substances, biological material like protein, like DNA, etc. Proteins क्या होती हैं? बच्चों proteins are the polymers of amino acids। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? ये जरा ये स्ट्रक्चर इस पे देखिएगा। अमाइनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये आप देख रहे हैं NH2 फंक्शनल ग्रुप है, अमाइनो फंक्शनल ग्रुप, और ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ये दो फंक्शनल ग्रुप है क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड। अब फर्ज कीजिए ये दो अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप की O का OH और दूसरे अमाइनो एसिड की इस अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन, ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर। वाटर से यहां से निकल गया, जिससे क्या होगा कि ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ ये लिंक कर जाएगी। ये लिंकेज क्या कहलाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरह ये पेप्टाइड बॉन्ड बना वाटर की एलिमिनेशन से, और ये इन दो अमाइनो एसिड को लिंक कर लेगा। अगर ये लिंकेज दोनों डायरेक्शन में जारी रहती है, इट फॉर्म ए लॉन्ग चेन
of the amino acid. इस लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं और ये किसमें और रिजल्टिंग पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? प्रोटीन. सो प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड. ये नेचुरली बनते हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड इस तरह वाटर की एलिमिनेशन से कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन इन द प्रोटीन. अब बात जो यहाँ पे आप लोगों को समझाने वाली वो ये है कि ये जो प्रोटीन है ये लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती. ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? ये यूं स्पाइरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. ये यूं एक कॉइलिंग जारी है जिस तरह ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पॉइंटर मूव कर रहा है. ये इस तरह ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का. इस स्पाइरल स्ट्रक्चर को अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं और इस स्ट्रक्चर की रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? ये आप देखिएगा कि यहाँ पे इस स्पाइरल में इस टर्न में जो NH ग्रुप है और यहाँ पे इस स्पाइरल में या इस कॉइलिंग पार्ट में कर्व पार्ट में ये जो CO ग्रुप है यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है. तो इस तरह इस स्पाइरल पार्ट्स में ये जो जो स्पाइरल पार्ट बनता है या स्पाइरल स्ट्रक्चर बनता है इट इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द CO group and NH group which are present in this polypeptide chain of the protein. So hydrogen bonding is responsible for the spiral structure of the protein. It is due to the intramolecular hydrogen bonding between NH and CO groups. DNA possess this double helix structure. यहाँ पे ये डबल हेलिक्स या ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है. इन दो स्ट्रक्चर के दरमियान दो जो चेन्स हैं डबल स्टैंडर्ड चेन जो है ये इनमें इन दोनों जो चेन्स या स्ट्रैंड्स हैं इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सिस्ट करती है. तो आप लोग जानते हैं कि डीएनए दे आर कंपोज ऑफ द नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप्स. ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है. इसमें ये थायमीन है ये गवानीन है. दे आर लिंक्ड विद वन एंड अदर थ्रू डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट ग्रुप्स डीऑक्सीराइबोज शुगर. अच्छा ये क्या हुई? ये दिस इज द न्यूक्लियोसाइड चेन. ये जिसको एक स्ट्रैंड आप कंसिडर कर सकते हैं. दिस इज द सेकंड स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए नाइट्रोजनस बेस. ये डीऑक्सीराइबोज शुगर फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस. अब इन नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान इन दो स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान एग्जिस्ट करने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से जो है पर ट्विस्ट करती है जिसकी वजह से ये जो है डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पोजेस करता है. इट पोजेस टू spiral chains which are coiled about one another. There exist two hydrogen bonds between thymine and adenine and three hydrogen bonds between guanine and the cytosine. So existence of hydrogen bonding between the nitrogenous bases is responsible for the twisted structure of DNA. Now the specific structure of ice is also due to the hydrogen bonding. Ice possess a diamond-like structure. उसकी वजह ये जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो आइस के मॉलिक्यूल रेगुलरली और रेपिटेटिवली अरेंज हो जाते हैं टू फॉर्म अ डायमंड-लाइक स्ट्रक्चर. इस डायमंड-लाइक स्ट्रक्चर्स जो है इसके अंदर सॉरी हेक्सागोनल एम्प्टी स्पेसेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं. इन एम्प्टी स्पेसेस की वजह से आइस का वॉल्यूम 9% इंक्रीज कर जाता है.
वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से इसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से आइस वाटर की सरफेस पर फ्लोट करती है, ये सिंक नहीं करती। सो द स्पेसिफिक property, that is less density of ice, is due to the diamond like structure of ice having hexagonal empty spaces, which increase its volume by 9%. Due to increase in volume, its density decreases. Therefore, it doesn't sink, rather than it floats on the surface of water. तो स्टूडेंट्स, हमारा ये आर्टिकल यहाँ पे खत्म हुआ। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन किया, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो है वो डिफरेंट एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, और उसके बाद हमने स्टडी किया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर और उनकी प्रॉपर्टीज को कैसे इफेक्ट करती है। ये आप पहले आर्टिकल यहाँ से इस लेक्चर से जो है वो व्यू कीजिएगा, और उसके बाद इसको अपनी टेक्स्ट बुक से रीड कीजिएगा। Thank you very much, my dear students.